नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। भाजपा राज में लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करने का ट्रेंड चल ही रहा है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाजपा में मानो ये चल रहा हो कि जो जितना हिंदू मुसलमान करेगा, ये लोगों में नफरत के बीज बोएगा, पार्टी में उसका कद उतना ही ऊंचा हो जाएगा। यही वजह है कि आज हद से ज़्यादा नफरती बयानबाजी या तो भाजपा में शामिल नेता करते हैं या फिर जिनके तार मोदी, योगी और अमित शाह से जुड़े होते हैं वो करते हैं। वहीं इसी कड़ी में अगर बात करें तो आज कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है और विपक्ष से लेकर जनता तक भाजपा के इरादे और नीतियों पर सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल यूपी में एक नाम अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है, चाहे हिंदू मुसलमान करना हो या फिर महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करनी हो। ये साहब हमेशा आगे ही रहते हैं। जी हाँ, हम दरअसल बात कर रहे हैं यति नरसिंहानंद गिरी की, जो कि गाजियाबाद के डासना इलाके में जगदम्बा महाकाली मंदिर के महंत हैं और अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। याद हो कि पिछले साल पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और खूब बवाल किया। मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर भी विवादित टिप्पणी की, लेकिन अब अचानक यति नरसिंहानंद गिरी का हृदय परिवर्तन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके ये हृदय परिवर्तन हिंदू मुसलमान विवाद या महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हुआ होगा, तो आप गलत सोच रहे होंगे, क्योंकि ये ऐलान उन्होंने सिर्फ भाजपा के लिए किया है। दरअसल उन्होंने कसम खाई है कि वो भविष्य में कभी भी बीजेपी या सीएम योगी और पीएम मोदी के लिए कुछ नहीं कहेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह डसना के जगदम्बा महाकाली मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी से बातचीत भी की। बातचीत के बाद यति नरसिंहानंद गिरी ने कैमरे के सामने कहा, मैं गिरिराज सिंह को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि आज के बाद बीजेपी या इनके बड़े नेताओं को कुछ नहीं कहूँगा। गिरिराज सिंह ने मुझे फ़ोन करके डांटा और कहा कि आपकी वजह से हम लोग देवी माँ के दर्शन करने भी नहीं आ पाते, इसलिए मैं शपथ ले रहा हूं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में सुनिए। नमन करते हुए मैं भाई साहब गिरिराज सिंह जी को साक्षी मान के आज अपनी मां और महादेव के सामने शपथ लेता हूं, कभी भी इनके नेताओं को और इनकी पार्टी को कभी कुछ नहीं कहूंगा। भाई साहब ने आज कॉल करके बहुत डांटा, कहा कि हम आपके इस कारण मां के भी दर्शन करने नहीं आ पाते। मैं भाई साहब से अनुरोध करता हूं, मां के चरणों में अपना विश्वास बना के रखे। मैं कभी भी उनके नेता को, उनकी पार्टी को आज के बाद कुछ कहूंगा ही नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हालांकि आज भले ही नरसिंहानंद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले तक मोदी और योगी समेत भाजपा के कई नेताओं को गरियाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर अनगिनत वीडियो पड़ी हैं जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि नरसिंहानंद किस तरह से नफरत के बीज बोता है। अभी कुछ महीने पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो योगी से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही मोदी को लेकर भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो शायद कोई मुसलमान या छोटे वर्ग के व्यक्ति ने यह बात बोली होती तो आज वह सलाखों के पीछे होता। लेकिन नरसिंहानंद के ऊपर वो क्या ही कर सकते हैं, असल में वो नफरत ही फैलाते आए हैं। अब तो खैर भाजपा के समर्थक बन चुके हैं, लेकिन हम आपको वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने मोदी को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूँ, मैं मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। साथ ही और कुछ क्या कहा उन्होंने, इस वीडियो में देखिए। योगी जी, मेरी बात आप तक पहुंचे, हमारा यूपी में आपसे कोई विरोध नहीं है। हम दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री, आप लोग तो अपने कमरों में बैठे हुए थे। मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। उस व्यक्ति से डॉक्टर साहब, मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। डॉक्टर साहब जो है अपनी एक बात कहना चाहती हैं, जो मोदी जी की बहुत ही बड़ी समर्थक थी। ठीक है जी, आपकी पुलिस बहुत ही ज्यादा हम पर अत्याचार कर रही है। अब हम नीचे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में मैं आपको गाली देने लगूंगा, फिर पुलिस वालों को मेरे पर डंडा बजाना पड़ेगा, फिर पूरा जूना अखाड़ा और पूरा निरंजनी अखाड़ा गाजियाबाद में आपको यही मिलेगा। जरा रहम करिए। और मैं आपके अधिकारियों को इतना समझा रहा हूँ, अपनी गाड़ी में ले जाएं। मुझे तो जाना ही नहीं है, मैं तो केवल अपनी बहन के साथ खड़ा हुआ हूँ। मुझे इन बातों का बिल्कुल सुन नहीं रहा। मेरी तो कथा चल रही थी, कथा छोड़ के बैठा हूँ यहाँ पे।
तो मैं तो या तो जेल भेजो या इन्हें जाने दो, ये जाए आगे, मैं छूटूं। अगर ज्यादा देर ये ड्रामा हुआ तो मुझे पता है कि पुलिस हमारे साथ क्या कर सकती है। पर आप भी समझ लो, मैं सच्चा साधु हूं योगी जी। बात हर स्थिति तक बढ़ेगी। आज बहुत दिनों के बाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने 8 किलोमीटर पैदल चलने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत ऋणी हूं आपका, और आप ही का समर्थक हूं। मेरे से बड़ा समर्थक आपका नहीं है। लेकिन अगर ये पुलिस वाले यही करते रहे, थोड़ी देर में पूरी दुनिया देखेगी कि नरसिंहानंद ने आज फिर गाली दी योगी को। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। खैर, आपको वीडियो में देखकर ये लग रहा होगा कि ये आदमी मोदी की बुराई कर रहा है, लेकिन सीएम योगी का जबरा फैन भी है। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ये व्यक्ति सीएम योगी को भी लपेटे में ले चुका है। आपको बता दें कि इसी साल मार्च के महीने में यति नरसिंहानंद गिरी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी विवादित बयान दिया था। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक कलश यात्रा के दौरान विधायक नंदकिशोर गुर्जर का पुलिसकर्मियों के साथ विवाद हो गया था। इस विवाद में कूदते हुए यति नरसिंहानंद ने कहा था, जो पुलिस आज एक विधायक के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है, वो कल सीएम योगी के साथ भी यह सब करेगी। योगी हमेशा तो सीएम रहेंगे नहीं, उस दिन कोई योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम सभी को तो सीएम योगी मरवा चुके होंगे। सीएम योगी के समय में पुलिस जितनी भ्रष्ट हुई है, अधिकारियों ने जितना हिंदुओं का दमन किया है, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इसके अलावा यति नरसिंहानंद गिरी बीजेपी में महिलाओं को लेकर भी विवादित बयान दे चुका है। उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी। अभी कुछ दिनों पहले यति नरसिंहानंद ने ऐसा भी बयान दिया था कि मां और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी एक देश दे जहां ना मस्जिद हो, ना मदरसा हो, ना ही एक भी मुसलमान हो, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आप ये वीडियो देखें। बिल्कुल विनाश होना चाहिए। आज हमने मां और महादेव से प्रार्थना की है कि दुनिया में सभी के पास अपना देश है। ईसाइयों के 100 से ज्यादा देश हैं, मुसलमानों के 57 देश हैं, बौद्धों के 8 या 9 देश हैं, यहूदियों का भी एक देश है। लेकिन हम 100 करोड़ हिंदू हैं और हमारा एक भी देश नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूरी हिंदू कौम का कि हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं है। गांधी की और नेहरू की गद्दारी, मानव इतिहास के सबसे बड़े गद्दार गांधी और नेहरू, जिनके कारण हम 100 करोड़ हिंदुओं के पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं है। हम मां और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि मां और महादेव हमें भी हमारा एक देश दें, हमें हमारा एक ऐसा देश दें जहां ना एक भी मस्जिद हो, ना एक भी मदरसा हो और ना ही एक भी मुसलमान हो। हम इनसे थक चुके हैं, बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। पूरी धरती हमारे हाथ से निकल चुकी है। अब ये हमारी आखिरी शरण है, ये इसे भी हमसे छीनना चाहते हैं। हमारी बस अपनी मां और महादेव से यही प्रार्थना है कि मां और महादेव हमारी रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें और ऐसे लोगों का जो मानवता के शत्रु हैं, सनातन धर्म के शत्रु हैं, उनका समूल विनाश करें। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये नरसिंहानंद गिरी इतना विवादित है और ऐसे नफरती बयानबाजी करता है, तो भाजपा को नरसिंहानंद से इतना लगाव क्यों होता जा रहा है। खैर, 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भाजपा अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।